हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज है और जैसे कि आपको पता है कि हम हर दिन कोशिश करते हैं आपके लिए स्कॉलरशिप का वीडियो लेकर आने के लिए। तो इसके ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है और इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। तो आप हमारे चैनल के अंदर जैसे ही घुसेंगे, अंदर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। और साथ ही में आपको बता दें दोस्तों कि जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है इस साल एंड उनको यहाँ पे उनके बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर कुछ कुछ लेक्चर जो है मिसिंग उनको दिख रहे हैं एक फर्स्ट चैप्टर में या फिर सेकंड चैप्टर में। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट जितने भी लेक्चर्स मिसिंग थे वो सब चीज हमने अपलोड कर दिए हैं। लगातार हम अपलोड भी कर रहे हैं और जो बच्चे कुछ एक दो रह गए उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में अपलोड कर देंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, हर चीज पहले जैसा आपको मिल जाएगा। आप बस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे देखते रहो, विजिट करते रहो, वीडियो सेक्शन में भी देखते रहो स्क्रॉल करके। और प्लेलिस्ट तो आपके लिए है ही दोस्तों। और साथ ही में 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली, अगर आप कोई स्टूडेंट हो 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के, तो आप लोग का 100% सिलेबस साइंस और मैथ्स का हर चीज अपलोडेड है, चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर, साइंस का, मैथ्स का, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर चीज अपलोडेड है। आपको बस जाके ढूंढना है और देखना है जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, ठीक है ना। हर चीज आपको मिल जाएगा। और साथ ही में आपको बता दूं, 7th स्टैंडर्ड का कोई भी बच्चा अगर नहीं है यहाँ पे और कोई 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जो इस साल 8 में चला गया, तो वो अपने पुराने कोई फ्रेंड होंगे या फिर कोई छोटे फ्रेंड होंगे, उनको जरूर से रेकमेंड करना, क्योंकि 7th का भी हमने अपलोड करके रखा है। और 7th का जो न्यू बैच है वो आप लोग शायद आप ही क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 7th का सब वीडियो अपलोडेड है। जो बच्चा 6 में था अभी 7th में गया होगा तो उनके लिए रेकमेंड जरूर से कर देना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस, मैथमेटिक्स ट्रिक्स के वीडियो, साथ ही में साइंस का फंडा सीरीज के वीडियो, हर चीज हम कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं। तो वो भी आप चेकआउट करते रहना, हर दिन अपलोड वीडियो हो रहा है और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। जरूर से देखिएगा और जरूर से प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो देखो, सबसे पहले आपको बात बता दूं कि मैथमेटिक्स में जब भी आप पढ़ते हो और ट्रायंगल की बातें जब आती है, कोई भी ट्रायंगल की बात आती है, तो ट्रायंगल में आपको पता है कि एंगल्स होते हैं और वो एंगल्स दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहां पे एक कंसीडरेशन किया जाए कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, समझ लो ये ट्रायंगल है, इसको मैं कंसीडर करता हूं, दिस इज द ट्रायंगल। और इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं, समझ लो ABC करके नाम दे देता हूं। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। ये तीन नाम है ABC के, ट्रायंगल ABC। अब यहां पे आप देखोगे तो ये ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल कितने हैं? 3 एंगल है। एक एंगल है एंगल A, एक एंगल है एंगल B और एक एंगल है एंगल C। ये 3 एंगल आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों एंगल जो है वो ट्रायंगल के अंदर की तरफ है। इसीलिए ये टाइप के हम लोग एंगल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। और इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं ना वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है? ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर की तरफ से जो भी एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, ये डायग्राम बना के ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स के डायग्राम दिए हुए रहते हैं और आपको पूछेगा बताओ इसमें इंटीरियर एंगल कौन से, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसमें जो एंगल है BAC, तो एंगल BAC यानी कि कौन सा एंगल हो गया? ये वाला एंगल। फिर दूसरा एंगल ले लो, समझ लो एंगल ACB, यानी कि कौन सा एंगल हो गया? ये C वाला, यानी कि एंगल ACB। और एक और एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल CBA, यानी कि कौन सा एंगल? B वाला, यानी कि एंगल CBA। तो ये 3 एंगल जो है अंदर की तरफ से क्या है? इंटीरियर एंगल से। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे? इंटीरियर एंगल्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब आता है यहां पे असली खेल शुरू, जिसका नाम है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें से एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा ये हमें पता लगाना है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझने वाली बात है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा ये चीज आपको समझना है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एंगल जो बाहर से बन रहा है। तो हम लोग पहली बात तो बाहर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो समझ लो ये मेरा क्या है? C पॉइंट है। अगर ये लाइन जो है इसको मैं सीधा सीधा एक्सटेंड करूं इस प्रकार से, ये लाइन को थोड़ा सा मैं बाहर निकाल दूं, तो आपको नजर आएगा कि ये जो लाइन इधर से आ रही है, ये जो लाइन इधर से आ रही है और ये वाला जो लाइन है, ये क्या बनाएगा? एक एंगल बनाएगा इस प्रकार से। ये क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है इस प्रकार से। सेम इधर पे भी अगर मैं वही लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस प्रकार से, ऐसा एक लाइन खींच दूं, तो ये जो लाइन आ रहा है, ऐसा वाला लाइन जो आ रहा है और ये वाला लाइन है, ये भी एक एंगल बना रहा है इस प्रकार से। और सेम इधर से भी वो चीज फॉलो होगा। अगर इसको मैं खींच दूं तो आपका ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? एक तरीके से आपका
एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे फिलहाल में, सिर्फ एक ही कंसीडर करो, कौन सा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, सिर्फ ये वाला कंसीडर करो, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूं, समझ लो पी। इसका जो बाहर का जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है पी पॉइंट है, इसको आप खाली इमेजिनेशन में कंसीडर करो, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बेटा इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो वो तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि इसके अंदर जो अंदर के एंगल आपको दिख रहे हैं वो क्या है दोस्तों, इंटीरियर एंगल है। लेकिन यहां पे जब क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें बताओ बेटा कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, वो आपको पता लगाना है, तो आप कैसे निकालोगे पता इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाहर का जो भी एंगल बनता हुआ दिख रहा है वो कंसीडर करना है। तो समझ लो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल का अगर मैं नाम ले लूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सी पी। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है आपको, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है, एंगल ए सी पी। ये जो एंगल है एसीपी, देखो एसीपी बन गया ये, ठीक है ना। तो एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वो नहीं है, एसीपी इज एंगल एसीपी। तो ये कैसा बन रहा है, इंटीरियर एंगल अंदर है और ये बन रहा है बाहर से, दैट्स व्हाई ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है दोस्तों ये चीज कि एक्सटीरियर एंगल कैसा बन रहा है यहां पे, तो ये बन गया एसीपी। उसी प्रकार यहां पे जितने भी एंगल बनेंगे, अगर मैं समझ लो इसको भी बनाने की कोशिश करूं और इसका नाम मैं रख दूं, लेट सपोज ये तो हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, और इसका नाम मैं रख दूं समझ लो डी पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डी, क्या बन जाएगा, एंगल ए बी डी बन जाएगा। तो ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल से। ये दो चीज आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये दो चीज समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं सब चीज क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब इसके पीछे दो फंडा है, 2 से 3 फंडा है, वो आपको बताना पड़ेगा। एक चीज ये है कि इंटीरियर जो एंगल होते हैं, कौन कौन से एंगल है, एंगल ए बी ए सी, एंगल ए सी बी ए सी बी ए, यानी कि ये वाला अंदर का, ये वाला अंदर का और ये वाला अंदर का। तो फॉर्मूला ये है, कुछ फॉर्मूलेज भी जो है मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर, देखो ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये चीज आपको अगर याद रह जाता है तो कभी भी आप ज्योमेट्री करोगे या फिर लगभग अलजेब्रा भी करोगे ना, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इन केस ऑफ एनी ट्रायंगल, इफ इट इज गिवन इज लाइक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे जाके कभी भी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला इन केस ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया पहला फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि ये जो एंगल ए है अंदर का देखो एंगल ए वाला, अंदर का एंगल बी हो गया, और फिर अंदर का एंगल ये वाला एंगल सी हो गया। ये तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, ये तीनों के एंगल्स जो भी होंगे इसको अगर मैं प्लस कर दूंगा, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो ये तीनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो वो प्लस करके कितना आएगा, घूम फिर के 180 डिग्री आएगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि कोई भी ट्राइंगल हो दोस्तों, कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें जो अंदर के एंगल्स जो होते हैं, जिसको हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ये तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमेशा कितना आता है, वो 180 डिग्री ही आता है। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब एक और चीज आपको बताऊंगा, यहां पे ध्यान से देखना, तभी आपको थोड़ा क्लियर हो गया। ये हो गया पहला एग्जांपल मतलब पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, समझो बात को, समझो, ठीक है। और भी बहुत सारे चीजें हैं। अब एक और चीज ध्यान देना दोस्तों, एक और चीज ध्यान देना, सेकंड यहां पे कराऊंगा। अब यहां पे एक चीज और है कि अगर हमारा कोई इंटीरियर एंगल यहां पे है, जैसे कि ये, इसका नाम क्या है, ए सी बी, अंदर का एंगल ए सी बी है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ए सी बी अंदर का एंगल, और उसी से टच होके कोई एक्सटीरियर एंगल है जिसका नाम है ए सी पी। देखो ए सी बी और ए सी पी, यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा सम ऑफ, देखो यहां पे हम क्या बोलेंगे, हमेशा एक चीज याद रखना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड उसके बाजू वाले को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड इट्स लिखना भूल गया, यहां पे इट्स लिख दो, एंड इट्स एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा उसको अगर हम प्लस करेंगे तो वो भी हमेशा होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि वो हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करता है। हमेशा ये चीज याद रखना, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, लीनियर पेयर ज्योमेट्री में जब आप सीखते होगे दोस्तों, कोई भी चैप्टर के अंदर, कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर जो ज्योमेट्री होता है उसके अंदर जब आप सीखोगे तो आपको ये जो लीनियर पेयर, ये जो वर्ड है, आपको बहुत बार सुनाई दिया होगा। क्यों सुनाई दिया है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, बहुत बड़ा, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा कि इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं, एक सेकेंड, मार्कर मेरा गिर गया नीचे, चलो, ये एंगल ACB यानी कि ये वाला जो एंगल है उसके जस्ट बाजू में है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, उसके जस्ट बाजू में। तो ये जो है अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये कैसा दिख रहा है, इसको अलग से अगर मैं तोड़ के बनाने की कोशिश करूं, यहां पे बनाता हूं, तो ये एक ऐसा लाइन है और यहां से एक ऐसा लाइन जा रहा है, यानी कि ऐसा है,
तो ये उसका एक्सटीरियर है और ये उसका इंटीरियर है, तो ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि लीनियर पेयर। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है सभी को पता है, 180 डिग्री। इसके लिए कभी भी जब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाजू बाजू में होते हैं तो वो हमेशा लीनियर पेयर होते हैं, एंड दोनों का एडिशन यानी सम जो होता है, जो प्लस करके जो वैल्यू आता है वो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। और एक लास्ट एग्जांपल, एक लास्ट फॉर्मूला जो बचा हुआ है वो आपको बता दो, फिर हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज है, ये 2 हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना नोटबुक में फटाफट से, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको एक और जो मुझे बताना है वो मैं बता सकूं। ध्यान से देखना, बहुत जरूरी चीज है। क्या जरूरी चीज है, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल जो है ये दिख रहा है आपको, ACP, मतलब बाहर का भी और दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हम एक ही कंसीडर करके चल रहे हैं फिलहाल में, तो समझ लो कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट अगर निकालना है, मुझे कोई पूछता है कि ACP का जो वैल्यू है, कितना एंगल है उसका वो पता लगाओ, ACP का कितना एंगल है वो पता लगाओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर ट्राइंगल। देखो इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, रिमोट इंटीरियर एंगल। देखो ये जिसको समझ में आ गया उसको जिंदगी में कभी भी कंस्ट्रक्शन में और आपकी ज्योमेट्री का जो थ्योरम वगैरह वाले पूछते हैं ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में कभी तकलीफ नहीं होगी उसको, ये चीज अगर समझ में आ गया। कैसे आ रहा है देखो, ध्यान से देखते रहना, बस आपको हर चीज बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगेगा बस आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये जो बाहर का ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ACP, तो लिख देता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल का बाहर वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल ACP, यानी कि ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट कितना होगा, सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल का मतलब ये होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बाजू का इंटीरियर एंगल को छोड़ के बचे हुए दोनों जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं हमेशा याद रखना, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल के जस्ट एडजेसेंट वाला यानी बाजू वाला जो लीनियर पेयर बना रहा है उसको छोड़ के जो बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल है उसको अगर आप जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। यानी कि एंगल ACP विल बी इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, एंगल BAC, ये वाला एंगल है ना, तो एंगल BAC, इसको किसके साथ प्लस करूंगा, ये वाले एंगल के साथ। इसको छोड़ना है ना, इसको छोड़ देना है, तभी आपका एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। एक्सटीरियर एंगल ये वाला निकालने के लिए इसको छोड़ के ये दोनों को प्लस करना है, तो ये BAC है और इसका नाम क्या है दोस्तों, ये है एंगल CBA, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल CBA। तो ये दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा जिसका नाम है एंगल ACP, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। उसी प्रकार कोई भी एक्सटीरियर एंगल दिया हो उसके जस्ट बाजू का अंदर का एंगल को छोड़ के बाकी के 2 जो एंगल बचेंगे वो रहेगा आपका, एडिशन करने के बाद वो रहेगा आपका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बाहर का एंगल का वैल्यू आपको बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे बताओ कि आपको समझ लो A का वैल्यू दिया होता 70 डिग्री, समझ लो बाई चांस, और ये जो B का वैल्यू था इसका वैल्यू दिया होता था 50 डिग्री, समझ लो बाई चांस, इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया होता, इसका 50 डिग्री, और आपको पूछा होता कि ये जो एंगल ACP है इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालते, तो एंगल ACP कितना हो जाता, BAC का वैल्यू कितना है 70 डिग्री प्लस CBA का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, तो 70 प्लस 50 कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता। तो आपका ये जो एंगल ACP था, ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल था, ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू कितना आ जाता है 120 डिग्री आता। तो इसी प्रकार के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि देखो मैंने तो आपको कंसेप्ट बता दिया, हर चीज का वैल्यू आपको कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आप लोग के ऊपर है कि आप अगर एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे भी हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो देख सकते हो आप कि कितना इजी टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बाहर से, उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, सब टाइप के फॉर्मूलेस मैंने बता दिए, जितने भी फॉर्मूलेस थे आपको ये सब चीज के माध्यम से मैंने बता दिया। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, टॉपिक हमारा पूरा होता है, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे ही वीडियो स्कॉलरशिप बेस पे और बहुत सारे ऐसे रैंडम टॉपिक्स के ऊपर आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा, जल्द मिलेंगे। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और अपनी राय और सजेशन और जो भी आपका सजेशन रहेगा कि आप ये वीडियो बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, आपका जो भी कमेंट रहेगा जरूर से करना। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो आप लोग को ये जो वीडियो है सही हाथों तक पहुंचाना है, क्योंकि आप देख रहे हो, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, सो दैट जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सबको ये एडवांटेज मिल सके, और ये जो कंसेप्चुअल टॉपिक जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सभी तक पहुंच सके, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, और
जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो इसका फायदा ये होता है कि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करते हैं ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।